वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बीएसएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशंस 23 दिसंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है। तो एग्जामिनेशंस में जीके और साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का रियल आंसर्स इस वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी जानते हैं बिहार सचिवालय सहायक का जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है 23 दिसंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का, इसका पेपर वायरल हो चुका था। तो पेपर जो वायरल हुआ था तो उसी पेपर से मैं सभी जीके और साइंस के क्वेश्चंस को नोट डाउन किया हूं और देख सकते हैं टोटल 35 पेज का ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और मैं क्या किया हूँ, सभी क्वेश्चंस का रियल आंसर टिक आउट कर दिया हूँ रीड से। आप देख सकते हैं सभी सेक्शन जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग देख सकते हैं A to Z यहाँ पे टोटल आपको, और पूरा डिटेल्स में कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स आपको इंक्लूडेड यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा है, सभी आपको एक लेवल की जानकारी मिलेगा कि किस तरह सचिवालय सहायक में क्वेश्चंस बनता है। वैसे ये तो पेपर कैंसिल हो चुका है, बट कोई नहीं, आप एक लेवल देख लीजिए। मेरा मकसद है कि आपको एक लेवल की जानकारी देना है। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि आप एनालिसिस नहीं दिए थे, तो मैं सोच रहा था कि प्रॉपर ढंग से आपको नोट्स बनाकर जीके और साइंस के प्रश्नों का एनालिसिस दूँ, तो आज देने वाला हूँ। और 24 तारीख के भी क्वेश्चन मेरे पास आया है, तो उसको भी मैं आपको एनालिसिस दे दूँगा। चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। और ये नोट्स जो बनाया हूँ पूरा टोटल जीके और साइंस का, इसका भी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो देख सकते हैं टोटल 35 पेज का ये पीडीएफ है, ओरिजिनल पेपर है, और इसमें डिटेल्स आंसर्स भी कुछ इंक्लूडेड है, आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहीं से सारे क्वेश्चन को मैं नोट डाउन किया हूँ हैंड नोट्स के माध्यम से, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा गया था भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये बंगा गाँव में हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो M.S. स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, तो ये साहित्य अकेडमी द्वारा दिया जाता है भाषा सम्मान पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है, ओम मीटर होता है। सिंपल क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो ये 2015 में प्रारंभ किया गया था। किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है, तो 1966 और 69 का जो अवधि है इसे योजना अवकाश कहा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है, तो ये संचरण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस प्रदेश में मुख्य शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है वहाँ पे शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिंजो आबे डैश के प्रसिद्ध नेता थे, तो आप सभी जानते हैं जापान के फेमस नेता हैं शिंजो आबे। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो ये एशियाई हाथी का एक प्राकृतिक आवास है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। जगदीशपुर बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो आप सभी जानते हैं जगदीशपुर में 1857 के क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है, आप जानते हैं वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है विभवांतर को। व्यस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया है, तो नीना गुप्ता को दिया गया है। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन से नया नाम दिया है, तो हावड़ा कालका मेल का नया नाम है नेताजी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष डैश में किया गया था, तो बीज निगम की स्थापना 1963 में किया गया था। हेलसिंकी राजधानी है, फिनलैंड की राजधानी है। लैक्टिक अम्ल में कौन सी समवायता प्रदर्शित करता है,
तो लेक्टिकॉन में कौन सी समयोता प्रदर्शित करता है? तो प्राकाशिक समयोता को प्रदर्शित करता है लैक्टिक अम्ल में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो ये जोरहाट असम में ये समर्पित किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट किस राष्ट्र के ऊपर समर्पित किया गया है? तो असम को समर्पित किया गया है। किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत से भी ऊंचा स्थान था? तो श्रीलंका इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया है? तो आप सभी जानते हैं राजराजा प्रथम ने। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। बीटा क्षय परिणाम है, तो ये दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये 22 भाषाओं का वर्णन मिलेगा आपको 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो मालदीव, ये तो है। श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मॉरिशस नहीं है सार्क के देश। डैश राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। तो गुजरात राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। समीर भी कामत डैश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। तो समीर भी जो कामत हैं रक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये नंबरिंग में नहीं दे पाया हूँ। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? आप जानते हैं हर्यक राजवंश के शासक थे बिंबिसार। भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान फर्स्ट किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। चंद्रयान सेकंड जो लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। आपको कमेंट्स में बताना है चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, किस डेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा पद दूसरे पद से भिन्न है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये पीएचडी जो था ये और बाकी ऑप्शन से ये ऑड था। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो 2022 का पुरस्कार एंजेला मार्केल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है अनुच्छेद 157। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ जी थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य फर्स्ट स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पर है गन्ने के प्रति हेक्टेयर पर उत्पादन की दृष्टि से। यूएई का मुद्रा क्या है? दिरहम है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल डैश राष्ट्रमंडल खेल था? तो आप सभी जानते हैं 22वां राष्ट्रमंडल खेल था। सुगौल की संधि नेपाल में कब संपन्न हुई? 1816 में संपन्न हुई थी। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुआ? 1665 ईस्वी में ये संधि हुआ था, पुरंदर की संधि। इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है, तो कितने बॉन्ड पूछा गया था? तो 7 सहसंयोजक बॉन्ड था। कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है ये मंत्रालय। कौन सा विभाग? तो गृह विभाग, राजस्व विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग, ये सभी गृह मंत्रालय के अधीन है। जबकि कानूनी जो व्यवस्था विभाग है ये नहीं है। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है, तो लाइकेन कहलाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या है? तो ये देखिए अनुपात जो था परसेंटेज में देगा था 4.5%। रोकिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे। ये मुझे फर्स्ट पेज पे ही देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये था। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो विशाल महासागरीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है उस संस्था का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायाधिकरण को जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड एम हर्स्ट थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भू संतुलन शब्द का
सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? डटन ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है, तो ये राजस्व अधिशेष राज्य है बिहार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद शर्मा। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं? तो आप सभी जानते हैं 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। ये देखिए कई ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं, अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित ये उद्देश्य है। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, तो उसका नाम है कैलोरेला। ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग किया जाता है। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन था महाधमनी, यकृत, आमाशय, हृदय। ये तो एक से संबंधित है, ये महाधमनी ऑड है, यहाँ पे अलग है, डिफरेंट। प्रकाशग्राही कोशिकाएं जैसे सालाका तथा शंकु उपस्थित होते हैं, तो रेटिना में उपस्थित होते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं तथा विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 71 में वर्णित है। अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान करता है। प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अकॉर्डिंग होता है। किस प्रदेश में मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? ये मैं कराया था, दोबारा लिखा गया। भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। कार्टेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में किया जाता है कार्टेल अवक्षेपक का उपयोग। एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण इसके किसी व्यास के परितः होगा, तो mr के पावर 2/4 के परितः होगा। आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि के लिए घोषणा का अर्थ क्या है? तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होना, ये इसका अर्थ है। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष डैश था इस तरह, तो इसका आंसर हो जाएगा जो गांव स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष रहता है लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ये करेक्ट आंसर था। अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन जो था इसमें दिया गया था कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ घास का मैदान था, दूसरा तरफ महाद्वीप था। तो देखिए पम्पास जो घास का मैदान है ये अर्जेंटीना में, लेकिन ऑप्शंस में यूरोप था जो गलत है, तो सुमेलित फर्स्ट ही नहीं था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर अर्जेंटीना में लिख दिया हूँ। वेल्स जो है अफ्रीका में करेक्ट था। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, सेल्वास दक्षिण अमेरिका सही था। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज किया है। तो जो मध्य प्रदेश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वहाँ पर नए स्थलों का खोज हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्स माई ईयर्स इन BCCI आत्मकथा लिखा है? तो ये रत्नाकर सेठी द्वारा ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मंत्री परिषद के साथ मुख्यमंत्री इसके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 163 में प्रावधान है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो शारदा लिपि थी। XEF4 की सही ज्यामितीय तथा संकर्ण अवस्था कौन सी है? तो वर्ग समतलीय SP के पावर 3 D के पावर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है? तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 6ठा भाग की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाल पेशियों में पक्षघात होता है, वह है? तो उसका नाम है अस्थि सुशिरता। तो ये मुझे टोटल लगभग 72-73 क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर्स इसका मिला है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं बाकी जितने भी सेक्शंस हैं मैथ रीजनिंग का, तो आप लोग यहाँ से सभी आंसर्स को देख सकते हैं। उसका आंसर्स यहाँ पर टिक आउट कर दिया गया है, देख सकते हैं। दोनों का मैं PDF
अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।